फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ 2025 की तैयारी जहां शासन व प्रशासन ने युद्ध स्तर पर शुरू कर रखी है, तो वहीं अब राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस की संस्था हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान भी महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सामने आई है। वहीं प्रयागराज में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी महाकुंभ में देश में बड़े धार्मिक स्थलों के सेवादारों को हिंदू आध्यात्मिक सेवा एवं संस्थान मंच देगा और उनके लिए किए गए कार्यों एवं करोड़ों लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से अमृत आनंद में अम्मा जी व ओम साई आंध्र प्रदेश जैसे सेवादारों जैसे देश के सभी लोगों की पीढ़ियों को सामने पेश किया जाएगा। और क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय संयोजक ने, आइए दिखाते हैं आपको। आगामी कुंभ के अवसर पर और हम विभिन्न जो धार्मिक सामाजिक सेवा संगठन है उनके चलने वाले सेवा कार्य जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लगते हैं उनको हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे, उनको स्थान देंगे और उनके सेवा कार्यों को विजुअल प्रेजेंटेशन से भी हम सामने लाएंगे ताकि नई पीढ़ी जो है उनके सेवा कार्यों से जुड़े, उनके सेवा कार्यों की जानकारी मिले। आगामी कुंभ में जो लोग आएंगे उनके लिए भी आपकी संस्था किस तरह से कुंभ में काम करेगी, क्या खास आने वाले लोगों को इन सेवा कार्यों की प्रदर्शनी देखने के लिए पूरी व्यवस्था हम बनाएंगे ताकि वो दिग्भ्रमित नहीं हो। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे बराबर। जो प्रदर्शनी होगी उनमें किन किन को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा, कौन? जैसे रामकृष्ण मिशन है, श्री श्री रविशंकर जी हैं, ऐसे सारे जो बड़े बड़े जो सेवा कार्य, तिरुपति देवस्थान जो सेवा कार्य करता है, सोमनाथ मंदिर जो सेवा कार्य करता है, वात्सल्य ग्राम जो सेवा कार्य, ऐसे सबके सेवा कार्यों को हम वहाँ दिखाएंगे ताकि हमारी पीढ़ी उन सेवा कार्यों को जाने और उनसे जुड़े। मेरा नाम गुणवंत सिंह कोठारी और हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजीव पासवान ने नए सदस्यों के शपथ ग्रहण संबंध लोगों को जानकारी दी प्रेस वार्ता करके। तो साथ ही उन्होंने आगामी फूलपुर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की भी बात कही और एक आध दो दिन में उनके नाम पर भी सहमति जता दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मौके पर, आइए दिखाते हैं आपको। आज आपने प्रेस वार्ता रखा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन के लिए, जो हमारा वंचित समाज सम्मेलन 26 सितंबर को कौशाम्बी जनपद में था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जिन्होंने संबोधित किया था, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। उसके बाद हमारा कार्यक्रम 16 नवंबर को प्रतापगढ़ है और 4 दिसंबर को बलिया में लगे हुए। इसी तरह वंचित सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 2027 की तैयारी चल रही हमारी लोक विधानसभा चुनाव की, और साथ साथ हम मझवा और प्रयागराज फूलपुर सीट पे 2 प्रत्याशियों को 3-3 पैनल में नाम अपना भेजे हैं और जल्द ही 1-2 दिन में हमारी प्रत्याशी की घोषणा भी हो जाएगी। और यहाँ पे काफी अन्य दल के लोग आज लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उनको सदस्यता दिलाने के लिए ये सब कार्यक्रम किया गया है। राजीव पासवान, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी दवाओं पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें, जहां नेता अब्दुल सलाम ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि जो दवाएं हैं वो रैपर में पाउडर हो गई हैं और पूरी तरह से चूर हुए। और उनका कहना है कि एक ही नहीं, सारी दवाओं में समस्या आ रही है और उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है, जिससे मरीजों को समस्या भी हो सकती है। और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके अब कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कुछ दवाएं तो अस्पताल से भी दी गई और कुछ दवा के लिए बाहर से लिख के कहा गया कि बाहर से लीजिए, और जबकि अस्पताल से जो दवा मिली उसे खोलने पर वो दवाएं टैबलेट पाउडर की तरह गिरने लगी है। उनकी गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों में दवा की सप्लाई हो रही है और किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है और कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहा है इस वायरल वीडियो में, आइए दिखाते हैं आपको। किस तरह से उन्होंने लगाए हैं गंभीर आरोप और खोलकर दवाई दिखाई है किस तरह से दवा पाउडर हो गई है। आज प्रयागराज के डफरिन हॉस्पिटल में हम लोग अपनी फैमिली के एक मेंबर को दिखाने के लिए गए और सारी जांच और ट्रीटमेंट के बाद कुछ दवाएं डॉक्टर ने लिखी और
दवा काउंटर से जब हम लोगों को ये दवा मिली और दवा लेकर के जो घर आने के बाद जो समय बताया गया था, उस समय दवा खाने के बाद दवा की हालत क्या है, कंडीशन क्या, किस तरह की दवा हॉस्पिटल में दी जा रही है, सरकारी हॉस्पिटलों में किस तरह की दवाएं बांटी जा रही है, आप खुद देख सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी अभी इसमें एक्सपायरी डेट पूरी नहीं हुई है, एक्सपायर नहीं है ये दवा। आप इसमें एक्सपायरी डेट देख सकते हैं जो कि मार्च 2026 तक दवा की एक्सपायरी डेट है। लेकिन बावजूद इसके दवा की आप हालत देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जब दवा खाने के लिए निकाला गया तो दवा की हालत देख लीजिए। सारी दवाएं जो कि एक टेबलेट बताकर दी गई हैं और ये टेबलेट बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आती है, जो कि पेशेंट को विटामिन के लिए दी जाती है। और दवा की हालत देखिए, सारी टेबलेट, सारी दवाएं इस तरह की निकल रही हैं। हालांकि आज हम लोग, आप खुद देख सकते हैं, सारी दवाएं पाउडर बन चुकी हैं। जो टेबलेट हैं इस तरह से सभी में हैं, कोई मतलब एक रैपर में नहीं। जितनी दवाएं हम लोगों ने मिली थी और जब यहाँ पे खोली गई तो ये सारी दवाएं पाउडर की तरह काम कर रही हैं। और आज हम लोग दोबारा हॉस्पिटल में इसकी शिकायत के लिए काउंटर पे संपर्क करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बताया जाता है। और उम्मीद है कि दवाएं तो चेंज कर दी जाएंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो कि शायद मेरे ख्याल से किसी नमी के कारण या कहीं सुरक्षित जगह पे दवा न रखने के कारण दवा की ये हालत हुई है। और इस तरह की दवाएं न जाने कितने लोगों को बांटी गई होंगी, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और दवा उनको दिया जाता है, लेकिन अब उनको दवा से दिक्कत भी होगी और दोबारा आना पड़ेगा उनको दवा चेंज करने के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग बाहर से आए होंगे, कुछ ऐसे अननोन पर्सन भी होंगे जो इतना एक्टिव जागरूक नहीं होते, और डर है कि कहीं कुछ लोगों ने इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल न किया हो जिससे उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान हो। आप खुद देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी हॉस्पिटल डफरन में ये दवा दी गई है पेशेंट को। इस तरह की दवाओं की लाट रखी हुई थी। ऐसे ही दवाएं ना जाने कितने लोगों को दी गई हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, ये सारी दवाएं बिल्कुल पाउडर बनी हुई हैं। ये रैपर देखने में ऊपर से सही है, लेकिन ये पूरी दवाएं गली हुई हैं। आप इसको खुद देख सकते हैं, ये टेबलेट की जगह ये सारी दवाएं पाउडर बन चुकी हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानड़ ने फूलपुर सीट से होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रेस वार्ता कर बताया कि 13 नवंबर को फूलपुर सीट के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, उसी दिन से नामांकन शुरू कर दिया जाएगा और 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस लोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार फूलपुर विधानसभा में 215 मतदान स्थल बनाए गए, जिसमें 435 बूथ पर मतदान होगा। फूलपुर सीट पर 4,60,366 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो वहीं संयुक्त प्रेस वार्ता में भाग लेते हुए डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने भी बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील बूथों पर भी निगरानी होगी और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
और जो भी नियम कानून का उल्लंघन करेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे में क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा है डीसीपी गंगानगर ने, आइए दिखाते हैं आपको। कल माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक डिटेल में कार्यक्रम निर्वाचन का जारी कर दिया गया है। हमारे जनपद में फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसके लिए आचार संहिता कल से लागू हो गई है। जो पूरा कार्यक्रम है 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, जो 25 तारीख तक चलेगा। और इसमें जो मतदान का दिनांक है वो 13 नवंबर रखा गया है और 23 नवंबर को मतगणना संपन्न होगी। जो हमारा मंडी समिति मुंडेरा है वहाँ से हमारी पार्टी रवाना होगी और वापसी में हम लोग वहीं पे ईवीएम को रिसीव करेंगे और हमारा जो मतगणना का कार्यक्रम है वो भी वहाँ पे संपन्न होगा। 4 लाख से ऊपर हमारे मतदाता हैं और 435 हमारे बूथ हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होगी। सभी व्यवस्थाएं हमने पूर्व से कर ली हैं, सभी ट्रेनिंग्स पहले से करा दी है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कार्मिक हैं। आज हमने प्रभारी अधिकारियों की और राजनीतिक दलों की बैठक आपकी प्रेस ब्रीफिंग के बाद में रखी है, तो उनको भी डिटेल में हम लोग ये कार्यक्रम की जानकारी देंगे और सकुशल निर्विघ्न रूप से निष्पक्ष चुनाव हम लोग संपन्न कराएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 35 सेक्टरों में पूरे इस फूलपुर विधानसभा को बांटा गया है और हर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से हम लोग उनको व्यवस्थाओं में भी रखेंगे और बाकी हमारी मोबाइल पुलिस यूनिट की टीम और जो हमारी QRTs लगती हैं उनके माध्यम से और जो हमारा 435 बूथ है तो वहाँ पर भी हमारे पुलिस के पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। तो सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती नहीं रहेगी। और उससे पहले हम लोग जितने हमारे संभावित ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटिमिडेटर्स हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया को पूर्व में प्रभावित करते रहें या फिर संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, तो उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम भी करेंगे। उसमें पुलिस के साथ में अभी जॉइंट मीटिंग हम लोग करेंगे, वो प्रक्रिया हम लोग समय पर संपन्न कराएंगे। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए RP एक्ट में FIR का प्रावधान है, तो उसको हम लोग प्रभावी रूप से देखेंगे। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हम लोगों ने बुलाई है कि वो अथवा उनके द्वारा जो संभावित प्रत्याशी हैं इस प्रकार का कोई आचरण ना करें जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती हो और हमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े। तो क्योंकि आदर्श आचार संहिता बनाई इसलिए जाती है कि उनका आचरण जैसा आयोग की गाइडलाइन उसके हिसाब से रहना चाहिए। काफी बूथ होंगे तो उसके लिए क्या ड्रोन से भी और सारी चीजें वो सारी चीज़ें रहेंगी और अति संवेदनशील बूथ पे या फिर जो उनका जो कैचमेंट एरिया होता है, जो आसपास की बस्तियां होती हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे हम लोग करेंगे। उसमें उससे पहले जो हमारी टीम्स हैं तो उनका जाके सभी लोगों से संवाद भी होता है, SDMs भी जाते हैं और पुलिस के अधिकारी भी जाते हैं, तो वो कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। 435 हमारे पोलिंग बूथ हैं और 215 जो हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे ये प्रक्रिया संपन्न होगी। जोनल और सेक्टर मैंने बताया आपको कि 35 के ऊपर हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग प्रक्रिया संपन्न करेंगे। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके संबंध में टोटल जितना भी निर्वाचन क्षेत्र है उसके अंदर जो भी आचार संहिता के नियम है उसका अनुपालन कराया जाएगा। इसके संबंध में सभी को निर्देशित करा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी सेंटर्स है हमारे सबको चिन्हित किया गया है और पोलिंग सेंटर्स पे जो मानक है उसके अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही साथ अभी जो प्रोसेस रहेगा उस पे आचार संहिता के अंतर्गत जो भी LOR के चीज़ें होती है उस पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएगी और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सभी पे सतत निगरानी रखी जाएगी। कोई भी चुनाव को प्रभावित करने की अगर किसी की संभावना है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अवैध शस्त्र और लिकर और जो भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे चीज़ें उन पे भी हम लगातार चेकिंग करेंगे। इसके लिए फ्लाइंग और सभी की व्यवस्था की जाएगी। टोटल 38 सेक्टर और 4 जोन में इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें जोनल और सेक्टर पुलिस अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो पूर्ण रूप से पुलिस का बंदोबस्त किया जाएगा और चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।